सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो आज के 5 AM के जो टॉपिक्स हैं लेट्स डिस्कस देम। एक एक करके सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला जो टॉपिक है लेट्स सी फूड फॉर वाटर फॉर फूड प्रोडक्शन अकाउंट्स टू फॉर अबाउट 80% ऑफ ह्यूमन वाटर नीड्स and is regulated by ecosystem and geophysical processes. Freshwater biodiversity is degrading faster than terrestrial due to anthropogenic causes. इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही। तो यहाँ पे देखो जैसे अगर आप स्टेटमेंट को प्रॉपर रीड करेंगे तो यू कैन कंक्लूड दिस पॉइंट की चीज़ें एकदम बहुत ही क्लियरली चीज़ें मेंशनड है। और जैसे वाटर जो फूड प्रोडक्शन है, वाटर फॉर फूड प्रोडक्शन लगभग 80% है फॉर ह्यूमन वाटर नीड्स। और ये बेसिकली इकोसिस्टम और जियोलॉजिकल जो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं विद इन द अर्थ तो वो उसके द्वारा रेगुलेट होते हैं। फ्रेश वाटर जो बायोडाइवर्सिटी है वो फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी आपका कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रहा है। जो बायोडाइवर्सिटी फ्रेश वाटर में मौजूद होती है अगर टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड में मौजूद है उससे अगर कंपेयर करें बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स की अगर बात करें। सो यहाँ पे फूड फॉर वाटर प्रोडक्शन फूड वाटर फॉर फूड प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर अबाउट 80% ऑफ ह्यूमन वाटर नीड्स और ये इसके द्वारा रेगुलेट। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स आपके इसमें सही हैं। एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी कांट से कि सेकेंड इज द एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, तो यहाँ पे आंसर जो इसका होगा बी। तो कई सारे जैसे लिंकेज है, पानी है, फूड है, ये सब चीज़ों का लिंकेज जो है वो रहता है। हेल्थ है एक दूसरे से जुड़ा है। तो यहाँ पे इससे कई रिलेटेड रिपोर्ट्स भी पब्लिश हुई है। तो यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है एक कि बायोडाइवर्सिटी, वाटर, फूड, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो क्लाइमेट चेंज होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी रिड्यूस होगा, फूड का प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, या क्लाइमेट चेंज की वजह से बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगी। मतलब सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं चीज़ें जो है जुड़ी हुई हैं। वेटलैंड्स और इनलैंड जो वाटर बॉडी है उसमें लगभग देखा जाए तो 2.6% है ऑफ लैंड सरफेस। वेटलैंड और इनलैंड वाटर बॉडी जो है लगभग 2.6% है लैंड सरफेस का और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर रेगुलेशन में। ज़्यादातर जो है द मोस्ट अफेक्टेड एंड स्टैंड डिग्रेडेड ड्यू टू जो ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स हैं। फॉरेस्ट जो कि कैप्चर फिल्टर एंड रेगुलेट वाटर फ्लो थ्रू वेजिटेशन एंड सॉइल। फ्रेश है ना, प्रोवाइड फ्रेश वाटर जो फॉरेस्ट है या दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं फ्रेश वाटर अबाउट 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। सो फॉरेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट ये रोल आप याद रखो। जैसे फॉरेस्ट है, जैसे पानी आपका जब बारिश होगी तो यही फॉरेस्ट में पानी जो है धीरे धीरे इकट्ठा होगा एंड ये रेगुलेट करता है वाटर फ्लो थ्रू वेजिटेशन एंड सॉइल। और फ्रेश वाटर लगभग 75% ये आपका प्रोवाइड करता है। लगभग 50 डिजीजेज जो हैं वो आपकी एट्रीब्यूटेड है, मतलब इट्स रिलेटेड टू पुअर वाटर सप्लाई। अगर पानी सही नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारियां भी देखने को जो है वो आपकी मिलती है। एडिशनली देखा जाए तो वेटलैंड और कोरल रीफ्स जो आपकी प्रेजेंट है दे ऑल्सो प्रोटेक्ट कम्युनिटीज़ फ्लड या स्ट्रॉम से भी। जो वेटलैंड्स और ये जो है प्रोटेक्ट करती हैं और लोकल फिशरीज़ को भी सपोर्ट करती है। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ध्यान से आपको आई होप सुना होगा आपने। तो इसका आंसर बी होगा। विथ रेफरेंस टू एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC रूल 2003 कंसिडर द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट ABC प्रोग्राम जो है वो किसके पास है? रेस्पेक्टिव जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ है उनके पास है। सो जो ये प्रोग्राम है जिसे एनिमल बर्थ कंट्रोल की बात करते हैं दैट इज़ विद द लोकल बॉडीज़, म्यूनिसपैलिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नॉट विद द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेनली जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत, म्यूनिसपैलिटी और ये सब इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। अब जो रूल्स हैं बेसिकली जो रूल्स हैं आपकी फॉर्मुलेट किए जाते हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कई जजमेंट्स भी हैं, गाइडलाइंस भी हैं रिलेटेड टू एनिमल वेलफेयर बोर्ड। एनिमल जो वेलफेयर बोर्ड की अगर जो है बात किया जाए ऑफ इंडियन पीपल एंड द पीपल ऑफ फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रबल्स। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन किया है बहुत सारे ऑर्डर्स को भी। एनिमल बर्थ कंट्रोल जो प्रोग्राम है उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे मान लो जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनका इम्यूनाइजेशन करना, स्टरलाइजेशन करना, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सबको ये सारी गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी होती है दैट इज़ विद द म्यूनिसपैलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रूज भारत मिशन की बात अगर किया जाए। सो यहाँ पे इसमें पहला ये है कि जो नेशनल क्रूज मिशन के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो रिवर, इनलैंड, आइलैंड क्रूज सेगमेंट जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मिशन का। 4 फेसेस मिशन है, एम है इसका टू मेक इंडिया ग्लोबल हब क्रूज टूरिज्म के लिए, जो क्रूज जहाज टाइप होते हैं।
मिशन हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज। तो इनकरेक्ट जो है वो आपको बताना है। तो नेशनल क्रूज मिशन जो है वो आपका लॉन्च किया गया किस किस मिनिस्ट्री के द्वारा? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स और शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की अगर बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की अगर बात किया जाए, इसके द्वारा आपका लॉन्च किया गया है। मेनली इट टू एक्सेल इन इंडियाज़ विजन टू बिकम अ ग्लोबल हब फॉर क्रूज टूरिज्म, ये हमारा फोकस भी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और मेनली इसमें जैसे मेनली अगर देखा जाए तो इसके जो फेस देखा जाए तो मेनली आई थिंक इसके 3 फेसेस हैं। सो 3 फेसेस है, नॉट 4 फेसेस हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया। रिवर इनलैंड और आइलैंड क्रूज सेगमेंट की बात अगर किया जाए तो उसमें ये सब इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मतलब यहाँ पे क्रूज डेवलप करने की बात की गई है। ओशन हार्बर क्रूज सेगमेंट भी है, रिवर आइलैंड क्रूज सेगमेंट भी है, आइलैंड क्रूज सेगमेंट भी है, अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे आंसर ओनली 1 होगा क्योंकि इस हिसाब से इनकरेक्ट पूछा है। सेशन को लाइक बटन आप जरूर से प्रेस करें। विथ रेफरेंस टू किलावाय वॉल्केनिक eruption रिसेंटली न्यूज़ में है। सो किलावाया is much larger than neighboring Mauna Loa. This is far more active. It is one of the 6 active volcano located किया हवाई आइलैंड में. It is elongated conical mountain built lava eruption from the central crater. Volcano लगभग 40-90 फुट समिट है, has collapsed to form a caldera. तो आपसे पूछा इनकरेक्ट पूछा, how many of the given statement is incorrect. तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे किलावाय हैज़ बीन वेरी एक्टिव सिंस 1983। किलावाय मतलब एक वॉल्केनिक आप कह सकते हैं वॉल्केनो है। किलावाय का है ना वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ काफ़ी एक्टिव वॉल्केनो है। किलावाय एक्टिव है ना, एक वॉल्केनिक कोई बात करें। सो 6 एक्टिव वॉल्केनो जो कि हवाई आइलैंड जो कि अमेरिका का है, इसमें मौना लोआ भी है जो कि लार्जेस्ट वॉल्केनो है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मौना लोआ जो लार्जेस्ट वॉल्केनो है वर्ल्ड में, लार्जेस्ट वॉल्केनो है वर्ल्ड के अंदर, वो भी यहाँ लोकेटेड है। किलावाया जो है इस मच स्मॉलर देन नेबरिंग मौना लोआ। हाँ ठीक है, किलावाया मच स्मॉलर है अगर मौना लोआ से कंपेयर किया जाए। अब इसमें देखो मेनली यहाँ पे क्योंकि जो हॉट स्पॉट्स का फॉर्मेशन होता है जिसमें जैसे प्लेट्स हैं और उसमें एक ऐसा मेंटल प्लूम होता है जहाँ से लावा ऐसे करके नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, हॉट स्पॉट तो यहीं पे लोकेटेड है। आइलैंड आर्क्स का फॉर्मेशन भी होता है। काल्डेरा एक मानो कि बड़ा सा गड्ढा टाइप होता है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होता है गड्ढा सा बन जाता है, तो काल्डेरा शब्द उसके लिए इस्तेमाल होता है, काल्डरेला। ठीक है, ये शब्द जो है इसमें इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट तो इसमें आपको गलत हो जाता है कि इट्स लाइक ये जो है बड़ा है, इट्स स्मॉलर देन मोआ लोआ। एंड इसमें एक चीज़ और भी आपको ध्यान में रखना है कि इट इज़ अ इलोंगेटेड डोम बिल्ट है। ये डोम कॉनिकल की जगह डोम बिल्ट है आपका, ये डोम की तरह है, जैसे ऐसे डोम बिल्ट ऑफ लावा इरप्शन सेंट्रल क्रेटर से फ्रॉम लाइन ऑफ क्रेटर से, सेंट्रल क्रेटर से फिर मतलब ऐसे सेंट्रल क्रेटर से फिर अलग अलग जगह पे ये आपका जाता है। एंड ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड आपका गलत होगा, बाकी दोनों सही है। आंसर इसका भी है। वेरा एंड गोल्ड स्टैंडर्ड रिसेंटली न्यूज़ है, ये किससे एसोसिएटेड है? सो ये आपका एसोसिएटेड है कार्बन मार्केट से, वेरा और ये है। सो यहाँ पे कहा गया कि जो कार्बन मार्केट है तो ना तो मैंडेटरी और रेगुलेट किया जाता है बाय गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके माध्यम से जैसे कि कौन कितना अधिक कितना कार्बन एमिशन कर सकता है, उस पे वो कार्बन क्रेडिट पर निर्भर करेगा। तो जिसके पास जितना कार्बन क्रेडिट है उतना ही वो कार्बन एमिशन कर सकता है। इससे कार्बन एमिशन के रिडक्शन की भी बात आपकी की जा रही है। कार्बन एमिशन जो है उसके रिडक्शन भी से हो, क्योंकि कोई एक लिमिट के आगे एमिट नहीं कर सकता। तो वॉलंटरी कार्बन मार्केट ऑपरेट आउटसाइड गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड अलाउ एंटिटी टू वॉलंटरी परचेज कार्बन क्रेडिट। While voluntary markets are largely unregulated, they are governed by independent standards। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर आप मार्केट की बात करें मेनली वो जो है वो अनरेगुलेटेड है, बट कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे कार्बन मार्केट के सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए गए हैं कि इन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर आपका ये सारी चीज़ें रन होंगी। तो ये जो वेरा और गोल्ड स्टैंडर्ड है कुछ इसी तरीके से, जिससे कि क्रेडिबिलिटी आपकी बनी रहती है। सो कार्बन मार्केट के अंदर देखा जाए तो कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं जो कि
नए एडिशनल रिडक्शन ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सो दैट वुड नॉट हैव ऑकर्ड विदाउट द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हाईलाइट आपका किया गया है कि मेंटेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स आपके रन किए जाएंगे उन कैसे कैसे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो फॉलो किए जाएंगे। तो ये वेर आर गोल्ड स्टैंडर्ड्स रिसेंटली जो है इन्हीं से रिलेटेड है, कार्बन मार्केट से एसोसिएटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री जो कजाकिस्तान को बॉर्डर करते हैं, तो यहाँ पे ये आप एक बार मैप पे चेक करो, खुद आंसर करो, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ओनली 4 हैं, कजाकिस्तान है आपका लैंडलॉक्ड है, तो इसमें रशिया भी है, चाइना भी, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सी है। तो अपना एटलस में ओपन करके आप एक बार जरूर से देखें। विथ रेफरेंस टू ओपिनियन ट्रेडिंग पे एक देखना है आपको, ओपिनियन ट्रेडेड सर्विसेज अलाउ यूजर टू वैगर ऑन द फेट ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स। India currently lacks a law that can deal directly with the opinion trading platforms. In India, the primary legal lens through which the internet games are viewed is whether they are game of chances or skill. तो करेक्ट जो है वो आपको बताना है। सो ओपिनियन ट्रेडिंग की अगर बात करें, ठीक है, ओपिनियन ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे लाइक जैसे मान लो ओपिनियन ट्रेडिंग में होता क्या है कि जैसे जो भी फ्यूचर में चीज़ें होनी है उस चीज़ को लोग प्रेडिक्ट करते हैं, और जैसा ना कोई चीज़ के प्राइस आगे जाएगा, कम जाएगा, ऊपर होगा, तो उस चीज़ को जो है वो प्रेडिक्ट किया जाता है। ओपिनियन ट्रेडिंग सर्विसेज अलाउ यूजर टू वैगर ऑन द फेट ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। दूसरा, इंडिया करेंटली लैक अ लॉ जिसमें ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो है उनको एक तरीके से रेगुलेट किया जाए। इन इंडिया प्राइमरी जो लीगल लेंस है थ्रू विच इंटरनेट गेम्स आर व्यूड इज़ वेदर दे आर गेम्स ऑफ चांस और स्किल। तो यहाँ पे देखो, चांस ऑफ स्किल और ये दो चीज़ें होती है। एक तो चांस का मतलब कि एक तरीके से वो जुआ टाइप हो गया, और स्किल का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे कि वो चीज़ जो भी की जाएगी डिपेंड्स ऑन सर्टेन स्किल लेवल पे है। तो यहाँ पे ये एक ही लेंस से चीज़ें देखना है, तो इसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सपैंड कर रहा है तेज़ी से बिजनेस आपका। तो ओपिनियन ट्रेडिंग सिस्टम जो है लुक्स टू बी अ बेटिंग प्लेटफॉर्म, एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टर है, क्रिएटर्स है, उनका कहना है कि मेकिंग मनी इसमें भी काफ़ी रिस्क जो है स्किल की ज़रूरत होती है। इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गेम ऑफ चांस, इसे भी स्किल का रूप जो है देखना चाहिए। तो इंडिया करेंटली लैक्स अ लॉ जो कि डायरेक्टली ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को देख सके। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स आपके इसमें सही है। ठीक है, तो कुछ फॉरेन मार्केट यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे इंडस्ट्री जो है मेच्योर है, वहाँ पे गवर्नमेंट है डिसाइडेड कि जो वेजर्स हैं उनको सिक्योरिटी के रूप में देखा जाएगा, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेगुलेशन की वो स्टॉक मार्केट रेगुलेटर के पास है। और इंडिया में ऐसा नहीं है, मतलब मेनली वो जो इंटरनेट गेम्स हैं उन्हें गेम ऑफ चांस या स्किल के रूप में जो है वो आपका देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिजिनस टेरिटरी कवर अबाउट 20% ऑफ अर्थ सरफेस। जो इंडिजिनस टेरिटरी है उसकी बात की जाए तो इट कवर्स अबाउट 80% ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वेटलैंड एंड कोरल रीफ ऑन इंडिजिनस लैंड प्रोटेक्ट कम्युनिटीज़ फ्रॉम फ्लड्स स्टॉर्म्स वाइल सपोर्टिंग द लोकल फिशरीज। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, बट वो आपका करेक्ट नहीं है। तो इंडिजिनस पीपल और लोकल कम्युनिटीज़ की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट वाटर और फूड रिसोर्सेज को अगर हमें मैनेज करना हो तो यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट की गई। तो अभी ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, लेटेस्ट नेक्सस रिपोर्ट बाय एक रिपोर्ट पब्लिश हुई IPBES के द्वारा, उसके कंटेक्स्ट में ये चीज़ है आपकी। सो देयर प्रोस्पेक्टिव प्रोवाइड सॉल्यूशन टू न्यूमरस एनवायरमेंट एंड सोशल इशूज़, जैसे असेसमेंट रिपोर्ट है बायोडाइवर्सिटी, वाटर, फूड, हेल्थ की बात करें तो इसमें चीज़ें हाईलाइट भी की गई। तो इंडिजिनस टेरिटरी कवर अबाउट 20% ऑफ अर्थ सरफेस और अराउंड 80% ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी विथ इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट, वेटलैंड्स एंड लोकल रीफ्स की अगर बात किया जाए तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही है। तो ये थोड़े से आइडिया आपको इनको होना चाहिए। आप लोग ज़रूर से जुड़ें यहाँ पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स और 2 साल के प्रीलिम्स के करंट अफेयर का कोर्स आपका लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। तो ये क्लासेस आपकी मंडे से मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं अगर इस साल एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ग्राफिक करंट अफेयर के माध्यम से आपको जो कंटेंट है वो मिलेगा। मैंने ऑलरेडी इसमें स्टडी मटेरियल जो है वो अपलोड कर दिया, तो इसको मिस नहीं करना। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।